तो फिर मैं पीछे लग जाऊंगा जो भी होगा उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सारा। आप ये अवगत करा देना और कमिश्नर साहब को भी बोलना आपके मीटिंगों में आना सीखिए थोड़ा सा वो, ठीक है। एक काम अच्छा कर देने से बाकी काम की उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है। देवास के द्वारा सांसद दीदी के काम को जानबूझकर रोका जा रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया दर्शित होता है। और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा जाए और माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी पत्र लिखा जाए। तो आपके यहाँ से थोड़ा सा चला जाएगा। अगर उसको चेंज कराना है तो आप भी जाके करा सकते हैं, आप भी नौकरी कर रहे हैं ना मेरी तरह, करा सकते हैं, हम भी जाके करा सकते हैं। उसकी व्यक्तिगत रूप से थोड़ी चिंता करोगे तब तो होगा ना काम। उसको फुटबॉल बनाया हुआ है अपने काम को, क्यों? क्योंकि हमें करने नहीं देना है काम। नहीं सर, आपके पास काम से मैंने जो इशू नहीं थे तो मैंने कर भी दिया, ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन भाई समय दिया, क्या विषय था आपका वो? कहाँ किया नसीब? मैंने वही एक और जो बताया था, अभी आपने 3 महीने का समय दिया था टंकी का। पानी की टंकी और फॉर्मेट बन रहा है। पानी की टंकी वाला जो विषय है, किनका विषय है? एमटीडीसी वाला आए नहीं आए, नहीं आए। जाओ नोट करो, उसको अवगत कराना की मीटिंग में बात नहीं थी। बात जो छोटी छोटी बातें हैं उसके लिए हम भी बहुत पत्राचार नहीं करना चाह रहे हैं। हम भी नहीं चाहते कि किसी को नोटिस हो, हम भी नहीं चाह रहे कि किसी का सर्विस रिकॉर्ड बिगड़े, हम भी नहीं चाह रहे कि किसी की एसीआर खराब हो। लेकिन छोटे छोटे काम है। दिशा की बैठक ली गई, कहीं का विषय मुद्दे भी आपके क्या किसी को नाराजगी जाहिर करी कामों को लेकर? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश अनुसार देवास की दिशा कमेटी की बैठक आज आयोजित की गई थी। यहाँ पर केंद्र सरकार की राशि से चलने वाले विकास कार्य और योजनाओं के संबंध में उसकी समीक्षा के लिए यहाँ पर बैठे थे। सभी लोगों से बात हुई, विभागों ने अपने अपने आंकड़े और धरातल पे जो वास्तविक स्थिति है उससे मीटिंग में अवगत कराया। कुछ जगहों पर कुछ विषयों के संबंध में छोटी मोटी कमियां दिखाई दी। उन कमियों के संबंध में बहुत सख्ती के साथ निर्देश दिए गए हैं कि उन सारी कमियों को दूर करते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों के अनुसार, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा अनुसार इस तरह का काम होना चाहिए जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा देवास जिला न पिछड़ जाए, इस संबंध में भी चर्चा हुई है। सारे विकास कार्य बहुत तेज गति से चल रहे हैं। जिन विकास कार्यों के संबंध में डीपीआर तैयार हुआ है उन पर भी कार्रवाई बहुत तेज गति से चल रही है। आने वाले समय में जो कार्य अभी अपूर्ण हैं वो जल्दी से पूर्ण होंगे। जिन कामों के लिए हमने प्रस्ताव बनाकर ऊपर भेजा है वो सारे प्रस्ताव की जल्दी स्वीकृति होगी। और विकास के जितने भी कार्य हैं जो केंद्रीय निधि से होने हैं, वो सारी योजनाएं जिसके संबंध में केंद्र सरकार पैसा देता है उसे पूर्ण करने के लिए देवास जिले का प्रशासन और यहाँ की टीम पूरे प्रयासों के साथ, पूरे मन के साथ लगकर इन कामों को करेगी। ये चर्चा आज की मीटिंग में हुई है। आपको पत्रवार करना पड़ा, आपको भी पत्र का जवाब दिया, आपने सख्त लहजे में कहा कि हमें भी आता है काम करना। देखिए, एक काम कराने का एक तरीका होता है। कभी कभी कुछ काम में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति लापरवाही कर रहा है और वो काम थोड़ा सा सख्ती के साथ यदि बोला गया तो हो जाएगा, तो वहाँ पर सख्ती भी करनी पड़ती है। सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं कहीं पर थोड़ी सी लापरवाही दिखती है, मनुष्य है। यदि मनुष्य काम करता है तो निश्चित रूप से उससे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। उन कमियों को पूरा करने के लिए थोड़ा सा सख्ती यहाँ पर दिखाई है और मेरा ऐसा मानना है कि ये काम निश्चित रूप से जहाँ कमी दिखाई दी वहाँ पर मैंने थोड़ा सा नाराजगी के साथ बोला है, लेकिन वो नाराजगी कोई स्थायी रूप से व्यक्त की गई नाराजगी नहीं है। वो तो केवल परिस्थितिवश थोड़ा सा सख्ती के साथ उनको बोलने के लिए, इस बात के लिए बोलने के लिए कि उस काम को वो चिंता से कर ले, केवल बोली गई बातें। सवाल है कि आपने गजरा के चौराहे की बस झुग्गी को लेकर आपको भी निर्देश, आपने कहा कि कुछ कागज मेरे पास, कौन से कागज और कौन लोग झुग्गी खाली करना चाहते हैं? देखिए, वो जो झुग्गी वहाँ पर बनी हुई है
उसके संबंध में कोई भी कार्रवाई होगी तो किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। ये बात मैंने हमारे जिले के जिलाधीश महोदय को कही है। और उस झुग्गी के पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों का षड्यंत्र चल रहा है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो जनता के सामने आनी चाहिए, वो सारी बातें, उनके संबंध में हम सारे दस्तावेज इकट्ठे कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि उन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी कार्रवाई हो उन्हें विश्वास में लेकर हो और उनके हितों को ध्यान में रखकर हो। सांसद निधि का उपयोग नहीं हो रहा, आपके सांसद निधि के जो नहीं, सांसद निधि रोके जा रहे हैं, इसलिए बोला। सांसद निधि के सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। 2-3 कामों में विभाग में कोऑर्डिनेशन न बनने के कारण कुछ कमी दिखाई दी है। उन कमियों को पूरा करने के लिए बहुत सख्ती के साथ मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, वो काम भी जल्दी पूर्ण होंगे। कमियां देखने को मिले, आज माइक बंद मिला, आपने कई बार अधिकारियों को तकनीकी त्रुटियां होती हैं, कभी कभार हो जाता है। हमारे राजनीतिक कार्यक्रमों में भी कभी कभी माइक बंद हो जाता है।